Today's topic is height and distance of class 10th. हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट का मतलब अगर सिंपली सिर्फ अंग्रेजी को यहाँ पे हम तोड़ना चाहें, सिर्फ अंग्रेजी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये मैंने लिखा. हाइट का मतलब आप क्या समझते हो? सिंपली एक हाइट, वर्टिकल लाइन हमने खींच दिया. डिस्टेंस का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन. सिंपली आप इतना ही समझो कि अगर हमें नॉर्मल लाइफ में भी हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं. जैसे किसी भी बहुत बड़े बिल्डिंग को अगर कैलकुलेशन करना है तो इसी के थ्रू, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के थ्रू ही करते हैं. डिस्टेंस में भी बहुत बड़े डिस्टेंस को अगर हमने कवर किया, अगर मुझे हाइट पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में लाइन ऑफ साइट, बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ती होती है. 3 चीज़ें, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसकी वजह से बच्चे बहुत गलती करते हैं. छोटा सा ये टॉपिक है लाइन ऑफ साइट जान लेने का कि लाइन ऑफ साइट मैं एक मजाक वाले तरीके से बता रही हूँ. लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब आप जहाँ तक आपकी आँख जा पा रही है, मतलब आपकी आँख यहाँ पे, सपोज योर आइज लाइक दिस, कमल नयनम लाइक दिस. अगर ये है ना, ये जा रही है तो ये यहाँ तक ऐसे जा रही है ना, तो इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट. इस पे ऊपर लिखना सीखो, लाइन ऑफ साइट. ठीक है, ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट. और ये जो लाइन इसके पैरेलल मैंने खींचा है, ये वाला जो लाइन है इस पॉइंट के पैरेलल, दिस पॉइंट इसके पैरेलल, मतलब आँख के बराबर मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो इसको हमेशा याद रखना. ये बेसिक है, ये पूरी के पूरे चैप्टर का बेसिक पार्ट है, जिसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते. तो लाइन ऑफ साइट जानने का क्या मतलब था कि जहाँ आप आँख से देख पा रहे हो जिस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, या तो आप बिल्डिंग को देखोगे क्वेश्चन में, या तो आप नीचे देखोगे या ऊपर देखोगे, जैसे भी, तो नीचे वाले को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कह देते हैं वहाँ पे. यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ जाना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जाना है. तो जैसे मैंने बिल्डिंग कहा, ये कहा, फिर लेकिन अगर हमने नदी की बात करी तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. आइए अब एंगल की बात करते हैं कि एंगल होता क्या है. अब बताओ तुम्हें एंगल होता क्या है? ठीक है, एंगल, व्हाट इज़ एंगल? एंगल देखो, 2 लाइन के बीच में कोई भी बनने वाला चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल कहते हैं. कितने दूरी के बीच में, ये 2 मेरा हाथ देख रहे हो आप, ये इसके दूरी के बीच में कितने एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? एंगल. मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम फॉर्म करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन जानने की ज़रूरत है. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब भी समझ में आ रहा है? ऊपर की ओर देखने का मतलब है जब आप यहाँ से आँखों से जब आप ऊपर देखते हो, सो यहाँ पे आप ऊपर देखें. ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट. सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ इट. लाइन ऑफ साइट है तो ये आपको ड्रॉ करना ही है. लाइन ऑफ साइट के थ्रू आपने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करना ही है. लेकिन हाँ, ये लिखते लिखते आपको इतनी आदत हो जाएगी कि लाइन ऑफ साइट को बार बार लाइन ऑफ साइट ऊपर नहीं लिखना पड़ेगा, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लिखना पड़ेगा. ये स्टार्टिंग का है हॉरिजॉन्टल लाइन. ये है एंगल ऑफ एलिवेशन. ये क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. बिकॉज क्यों है एलिवेशन? आप क्योंकि टॉप पे देख रहे हो. कहाँ देख रहे हो? टॉप पे कोई बिल्डिंग है, चिड़िया है, वट एवर भी द थिंग्स आर, आप उसको देख रहे हो, तब क्या होता है? ये क्या होता है? लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं. और सीधे के सीधे, ये तो मैंने बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कैसे. इसके बीच में ये जो बना ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. ये जो थीटा इन दोनों लाइनों के बीच में, 2 लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. बाकी ये दोनों तो है लाइन, ये भी लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों का दोनों लाइन है. इतना अगर कोई बताए लेकिन ये बीच वाला एंगल के बारे में नहीं बात करे तो अभी वो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बताया है. एंगल